कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब वाह क्या सीन है। को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नजर में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग वो मुसलमान हैं। बड़ा हरामी हो, जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कातिल को माफ किया। शाबाश बेटा। कितना पढ़े हो कुरान, क्या जानते हो कुरान के बारे में, बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप क्या बात कर रहे हो कुरान के बारे में? ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता। मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं कहा किया? नमस्कार मित्रों, ए भाई कहते हैं कोई भी हिंदू इस्लाम के बारे में जानेगा और इस मजहब में क्या लिखा है, ये मजहब क्या कहता है, ये जब वो समझने की कोशिश करेगा तो वो कुरान या हदीस पढ़ेगा। लेकिन सभी लोगों को इतना टाइम नहीं रहता। फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि मुस्लिम व्यक्ति जो अपने आसपास रहता है उनका बर्ताव कैसा है, वो अपने धर्म के बारे में क्या सोचता है और दूसरे धर्म के बारे में क्या सोचता है, हिंदू के बारे में उनका क्या मत है, और ये भी कि देश में जो कुछ हो रहा है तो वो सब देखेगा। क्योंकि कौन गला काट रहा है, कोई धोखा दे रहा है, ये जब उनको दिखेगा तो फिर इनके लिए वो हमको ही जिम्मेदार ठहराएगा। और इसीलिए सब धर्म गुरु को इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुल्ला मौलवी को ये इस्लाम बदनाम हो रहा है, लेकिन ये लोगों को अपना धर्म के बारे में अच्छी बात बतानी चाहिए और अपने ही लोगों को यानी मुसलमान को ये सिखाना चाहिए कि अपने धर्म में कोई जो बातें हैं वो सभी लोगों को अच्छे से मालूम हो और उसमें कोई बुराई ना हो। इसीलिए हिंदू से जब भी आपका कुछ व्यवहार होगा, जब इस देश में आप रहते होंगे, तो आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हिंदू पे आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि ये लोग अलग हैं, हम अलग हैं। तो इनका कहना ये था कि ऐसे मुल्लाओं की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये लोग कट्टरता फैलाते हैं। क्योंकि कन्हैया लाल की गर्दन जब कलम कर दी गई और नूपुर को जब धमकियाँ दे दी गई, तब फिर लोगों को समझ में आ गया कि इस्लाम में क्या है और इस्लाम धर्म चाहता क्या है और हिंदू के बारे में इनकी राय क्या है। और जब आप कहते हैं कि आतंकवाद मजहब नहीं होता, तो फिर इनकी नमाज में, इनके जनाजे में सब टोपी वाले कैसे खड़े रहते हैं, ये भी पूरा देश देखता है। और दूसरा धर्म वाला ये सोचता है भाई ये तो कहते अलग है और करते अलग है। तो फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू का नरसंहार हुआ तब हम चुप थे और ईरान के खोमेनी को मारा गया और गाजा में जो औरत बच्चे का कत्ल हुआ, इस पे हम जोर शोर से शोक मनाते हैं। तो फिर ये शोक मनाते हुए हमको बांग्लादेश की याद क्यों नहीं आती? ये भाई बिल्कुल सच और सटीक बात भी करते हैं और ये मुसलमानों को और मुल्ला मौलवी को एक चपराक लगाते हैं कि आज के दिन आपने कैसा व्यवहार करना चाहिए। और सभी जब भी किधर कुछ बुरा हुआ
चाहे कोई भी धर्म हो, उससे बारे में अपने ठीक बोलना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। नमस्कार।